अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ, जो कि आम सिंपल सी एक बोतल है। इसको हम इस तरह से कट करेंगे कि हमारे घर के जितनी ये पेचकस प्लास जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं ये इधर उधर फिर रही होती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तब ये मिलती नहीं है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ को छुरी वगैरह गर्म कर लेनी है, करके आपने जो ये बोतल होती हैं हमारे घरों में इसको ले लेना है। लेके आपने जिस तरह ये मैंने कट किया है इसी तरह से आपने इसको कट कर लेना है, दोनों साइडों से कट करके आपने जितने भी आपके इस तरह के औजार है ना आपने इस बोतल में डालकर ऊपर से आपने जी कैप कर देना है बंद। और आप इसको जहाँ भी रखेंगे, कहीं भी लेके जाना है, गाड़ी में रखना है, बैग में रखना है, आप आसानी से इसको रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बोतल हमारे घरों में बोतलें वगैरह आती हैं हम इनको फेंक देते हैं, तो आप फेंका ना करें। इनसे बहुत अच्छे से जो है ना वो टूल जो है ना वो बन जाते हैं, और हमारी जो लाइफ है बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोतल की मदद से हमने अपनी कितनी सारी चीज़ों को जो है ना वो सेव कर लिया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो नेल के हवाले से। अक्सर हम बड़े हो गए या बच्चे, उनकी आदत है कि जहाँ दिल किया वहीं पे बैठ के नेल कट करने लग जाते हैं। तो नेल कट करके वहीं वो नीचे गिर जाते हैं, वहीं उन्हें फेंक के तो हम जी वहाँ से उठ जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत होती है, जो देखने वालों को भी बुरी लगती है और है भी ये बहुत बुरी आदत। सिंपल आपने एक जो है ना वो आपने एक टिप इसके ऊपर ट्राई करनी है, और आप देखिएगा कि ये जो चीज़ है ना ये अच्छी भी बनेगी और देखने वालों को भी पसंद आएगी। सिंपल आपने ये जो टेप होती है जो घरों में हमारे होती है, यानी अक्सर बच्चे अपनी बुक्स वगैरह फाड़ लेते हैं, तो हाँ हर घर में ये टेप ज़रूर होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने नेल कटर की दोनों साइड पे आपने इस तरह से टेप लगा देनी है। टेप लगा के उसके बाद आपने जो है ना टेप को ऊपर से भी कट कर लेना है, यानी जो है ना कटर का जो ये ऊपर वाला मुंह वाली साइड है ना इसके ऊपर तक ना आए और थोड़ा सा हट के हो, और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना। अब आप कह रहे होंगे कि ये इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा जो है वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से आप नेल कहीं भी बैठ के कट कर सकते हैं। तो नो ये यानी बहुत बुरी आदत होती है कि हम बस जी नेल नीचे फेंक के कट करके और उठ गया, बहुत बुरी आदत है। इस तरह से आपने नेल कटर के दोनों साइडों पे टेप लगा लेनी है। टेप लगा के तो आपने नेल कट कर लेना। आप जितने चाहें अपने पाँव के हाथों के नेल कट करें, तो ये नेल जो है ना ये नीचे नहीं गिरेंगे, ये जो है ना ये इस टेप के साथ चिपकते जाएंगे। आपको मैं अभी ये टेप उतार के दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि मेरे जो नेल है ना वो नीचे नहीं गिरे, वो इसके अंदर जो है ना वो चिपक गए। ये देखें आप, इस तरह से आप जितने मर्ज़ी नेल कट कर लें वो जो है ना वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो साथ टेप के चिपक जाएंगे। आप आसानी से कहीं भी बैठ के इस तरह से आप अपने नेल कट कर सकते हैं। उसके बाद टेप उतार के तो आप इसको फेंक दें। तो इस तरह से ये जो है ना अच्छे से आप अपने कट कर सकते हैं, और ये अच्छा भी लगता है देखने वालों को भी, और जो गलत चीज़ होती है वो गलत ही होती है। इस तरह से कहीं भी नेल काट के फेंक देना बहुत बुरी आदत होती है। तो चले जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो सिरप के हवाले से है। जब हम बच्चों को सिरप वगैरह देते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं, तो वो लग के ना और जो एक्सपायरी डेट होती है ना वो जो है ना वो रिमूव हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि सिरप हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इनकी डेट अभी है या एक्सपायर हो चुके हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यही टेप आपने लेनी है और इसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर आपने लगा देनी है। अब जैसे मर्ज़ी आप इस बोतल को इस्तेमाल करें, आपके हाथ गीले हैं जो भी आए, तो ये टेप है ना इसकी मदद से इसकी है ना एक्सपायरी डेट जो है वो रिमूव नहीं होगी। तो सिंपल आप इस तरह से इसको लगा के रख लें, जिस तरह मर्ज़ी आप यूज़ करें। आपको पता होगा कि हमारा सिरप जो है ना वो किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। तो चले चलते हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी सिरप के हवाले से। अक्सर हम जो ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं वो जब कहीं भी जाती हैं तो सिरप वगैरह इस तरह खांसी का बुखार का साथ लेके ही जाती हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत का पता नहीं होता कब ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने पर्स में रखनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि सिरप जो है ना वो लीक हो जाते हैं और पर्स वगैरह जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने बैलून ले लेना है,
उसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना वो आपने कट कर लेना है और आपने इसके है ना बोतल के मुंह के ऊपर आपने लगा लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं लगाने लगी हूँ सेम ऐसे आपने आगे से इसको पकड़ना है और जो ये इसको ऊपर वाला हिस्सा इसको खींच के नीचे को कर देना है और इसका कैप बंद कर देना है। अब आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें अपने बैग में इसको रखें, कहीं भी ले जाएँ तो ये लीक नहीं होगा। तो वैसे भी अक्सर हमारे घरों में जब सिरप पड़े होते हैं तो इनके जो अक्सर कैप गुम हो जाते हैं या वो जो है ना वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल आपने इसी तरह करना है कि आपने जो है बैलून आपने लेके लगा लेना है। आप दोनों साइडों में से किसी साइड को भी आप पकड़ के इसके ऊपर लगाएं और उसको नीचे से ऊपर से खींच के नीचे की तरफ कर दें और उसके बाद ऊपर कैप लगा दें। अगर कैप लूज़ भी हो गया ना तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से बैलून लगा के तो कैप ऊपर रख दें तो कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं जाएगी। छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो हमारे पैसों की भी बचत, हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो चले जी चलते हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरे बच्चों के हवाले से है। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो जब भी इनको जब भी नहलाना हो ना तो इनको बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी से बस हम वाशरूम से बाहर चले जाएँ। तो इस तरह इनके ना डस्ट वगैरह जम जाता है। तो इसको रिमूव करने का आसान तरीका है आपके लिए लेके आई हूँ और आपने घर की किचन की चीज़ों को यूज़ करना है। इसमें आपने एक ले लेना है लेमन को आपने हाफ़ कट कर लेना है और इसके जो बीज है ना वो आपने निकाल देने और उसके बाद आपने बेकिंग पाउडर जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेना है और डाल के इसको अच्छे से ऊपर फैला देना है ऐसे जिस तरह इसको मैं फैला रही हूँ। आप देखिएगा ये बड़ा अच्छा सा रिएक्ट करेगा जब ये लेमन के ऊपर हम डालेंगे। बाद में आपने इसके ऊपर थोड़ी सी कोलगेट पेस्ट वो आपने इसके ऊपर लगा के और इसको भी हाथ की मदद से अच्छे से फैला देना और इसको फैला के आपने जो है ना जहाँ भी आपके जो है बच्चों के या बड़ों के भी अक्सर गर्दन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, उनको गर्दन का बहुत इशू होता है। तो आपने ना इसका आपने मसाज करना है, मसाज करके आपने हल्के हाथों से इसका मसाज करना है करके उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। आप अपने घुटनों पे, कोहनियों पे, गर्दन पे जहाँ भी आपकी स्किन जो है ना वो बहुत रफ़ हो गई या ब्लैक हो गई है या हार्ड सी हो जाती है, आप इसको ना वीक में 1-2 दफ़ा इस तरह करें, आपके वो जो ब्लैकपन सा होता है वो सारा रिमूव हो जाएगा, स्किन आपकी जो साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज अब ये भी नहीं कि ज़्यादा रगड़ना है, बस नॉर्मल सा आपने हल्के हाथों से मसाज करना है करके आपने सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। आप वीक में 1-2 दफ़ा करें, देखिएगा इंशाल्लाह आपकी जितनी भी ये डेड स्किन होगी वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्किन और बड़ों की, बच्चों की जो है ना साफ़ सुथरी हो जाएगी। इससे बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट, बड़ों को कुछ भी नहीं होगा, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जी है मेरी बड़ी ही ज़बरदस्त। यहाँ पे आपने देखना है कि जब हम तवे पे डालेंगे शैम्पू तो आपने इसका कमाल चेक करना है। इस तरह से आपने एक साशे जो है ना आपने तवे पे डालना है और आपने आग जो है ना वो बिल्कुल धीमी, यानी जब हम दम देते हैं ना जितनी करते हैं उतनी ही आपने दम वाली आंच रखनी है और उसके ऊपर आपने डाल देना है शैम्पू और नेक्स्ट आपने कोलगेट पेस्ट डाल देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी कोलगेट पेस्ट डाली है और शैम्पू। अब हम इसको किसी भी जिससे आप बर्तन वगैरह धोते हैं वो लोहे वाली तार जो होती है उसके साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो पानी डाल देना है और इस मिक्सचर को आपने पूरे तवे के ऊपर अच्छे से मल देना है। कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपने फैला देना है पूरे तवे के ऊपर। इस तरह से ये गर्म हो जाती है तो आप किसी भी ऐसे जो है ना वो कांटे की मदद से पकड़ के इसको पूरे तवे के ऊपर आपने फैला देना है। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो इस तरह से आपने इसको फैला देना है, रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फैला के आपने 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप इसको धोएंगे ना तो बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जितना भी इसके ऊपर
जो लगा हुआ है ना, मैल जम जाती है या वो रोटियों का साड़ सा लगा होता है, वो सारा इसके ऊपर से खुद ब खुद उतर जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि छुरी की मदद से तवा साफ़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिंपल इसको इसके ऊपर घुमाना है, अच्छे से इसको लगा के उसके बाद आपने धो देना है। बिल्कुल रगड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देखिएगा कि आपका तवा हो जाएगा मिनटों में साफ़ सुथरा। और अगर ये चीज़ें तवे पे जमी हो ना, तो हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इन चीज़ों से तवा भारी हो जाता है। और जब तवा हमारा साफ़ सुथरा होगा, वो हल्का भी होगा और इसके ऊपर रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद ऊपर से उतर रहा है। और मैंने बिल्कुल इसको रगड़ा नहीं है, सिंपल मैंने 2-3 मिनट के लिए ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके छोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसको धो लूँगी और ये हो जाएगा साफ़, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी ये जो तवे वाली टेंशन है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।